जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। आज मैं आपको नवारण मंत्र के विषय में जानकारी दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि नवारण मंत्र जपने से आपको कितने फ़ायदे मिलते हैं। और मैं आपको पूरे के पूरे 32 फ़ायदे बताऊंगा कि नवारण मंत्र जपने से आपको ये 32 फ़ायदे ज़रूर होते हैं। ये 32 फ़ायदे तो सिर्फ मेन है, इसके अलावा भी अनेकों फ़ायदे आपको और भी मिलते हैं जिनके बारे में फिर मैं आपको कभी वीडियो में बताऊंगा। तो ये 32 फ़ायदे कौन कौन से हैं ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नवारण मंत्र होता क्या है, किस मंत्र को नवारण मंत्र कहा जाता है और इस मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, नवारण मंत्र जो होता है इसे नवाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है और इस मंत्र में 9 वर्ण होते हैं, इसीलिए इसको नवारण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी स्वरूपों की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है। कृपा प्राप्त होने के अलावा भी आपको अनेकों फायदे इस मंत्र का जाप करने से मिलते हैं। टोटल 32 फायदे मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि ये 32 फायदे कौन से हैं जो आपको नवारण मंत्र जपने के बाद में प्राप्त होते हैं। तो देखिए, नवारण मंत्र जो है ये इतना चमत्कारिक मंत्र है कि जिसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और इस मंत्र में त्रिशक्ति कार्य करती है, अर्थात माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। इस मंत्र का जाप करने से आपको तीनों ही महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है और आपका जीवन सार्थक बनता है, सफल बनता है। तो आइए जानते हैं वो 32 फायदे कौन से हैं जो नवारण मंत्र का जाप करने से हमको प्राप्त होते हैं। नवारण मंत्र का जो जाप है वो रुद्राक्ष की माला पर किया जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप एक साधक हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, आप नवारण मंत्र का जाप करके अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उन 32 फायदों के बारे में जानते हैं, वो 32 फायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि नवारण मंत्र जपने से आपको माता की कृपा प्राप्त होती है, जो कि कॉमन सी बात है क्योंकि ये माता का मंत्र है। तो इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो माता की कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। दूसरा फायदा है धन लाभ होता है, यानी कि अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति कैसे होती है? क्योंकि नवारण मंत्र में माता महालक्ष्मी का भी बीज मंत्र आता है जो कि ह्रीम ह्रीम बीज मंत्र से आप जिसको जानते हैं। मंत्र भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है, इसके बारे में आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। तो जो ह्रीम बीज मंत्र है ये माता भुवनेश्वरी का, माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इस बीज का जाप करते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है। तो तीसरा फायदा क्या है? ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि माता महासरस्वती का बीज मंत्र भी इसमें आता है, एम। और एम जो बीज मंत्र है ये आपको कई तरह का ज्ञान प्रदान करता है, आपकी बुद्धि का विकास करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है। तो इसीलिए तीसरा फायदा है ज्ञान की वृद्धि होती है। चौथा फायदा है मनोकामना पूरी होती है। जब आप इस मंत्र का डेली रूटीन में जाप करते हो और माता रानी से अरदास लगाते हो अपनी मनोकामना के लिए, तो आपकी वो मनोकामना माता रानी जरूर पूरी करती है। क्योंकि हर माँ जानती है कि उसके बच्चे को, उसकी संतान को क्या चाहिए। इसीलिए अगर आप माता रानी से कुछ नहीं भी मांगोगे तो भी माता रानी वो चीज़ आपको सहज ही प्रदान कर देती है। इसीलिए इस मंत्र का जाप करने से मनोकामना पूरी होती है। पांचवा फायदा है कार्य सिद्ध होते हैं।
अगर आप इस मंत्र का डेली रूटीन में जाप करोगे तो आपके रुके हुए काम, आपके अटके हुए काम वो सिद्ध होते हैं, क्योंकि इस मंत्र में माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की ही शक्ति एक साथ कार्य करती है। अगर कोई मार्ग में बाधा है तो उसको महाकाली दूर करती है, अगर कहीं पर धन की कमी है तो उसको महालक्ष्मी दूर करती हैं, अगर कहीं पर ज्ञान की कमी है तो महासरस्वती ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए इस मंत्र का जाप करने से कार्य सिद्ध होते हैं। छठा फायदा है शत्रुओं का नाश होता है। ये मंत्र महामंत्र माना जाता है और इस मंत्र में इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो माँ भगवती का प्रचंड प्रहार उसको झेलना पड़ता है और शत्रु का समूल विनाश हो जाता है। यानी कि वो शत्रु हर तरफ से विनाश को प्राप्त होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। वो जीवन में कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। ठीक है। सातवां फायदा जो है वो है कि भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है। अगर आप नवारण मंत्र का जाप डेली बेसिस पे करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, तो भूत प्रेतों से आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि जहाँ पर तीनों महादेवियाँ खड़ी हो जाएंगी वहाँ पर भूत प्रेतों की क्या औकात। तो जाहिर सी बात है भूत प्रेत वहाँ टिक नहीं सकते जहाँ पर माता की शक्तियाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं। आठवां फायदा है कि कुंडलिनी शक्ति इस मंत्र का जाप करने से जागृत होती है, क्योंकि इस मंत्र में इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हो तो आपके मूलाधार चक्र में स्पंदन होना शुरू हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में ही विराजती है और यहीं से इनका जागरण होता है। और जो कुंडलिनी शक्ति है वो कोई और शक्ति नहीं है, वो हमारे ही शरीर में विद्यमान माँ भगवती जगदम्बा का ही एक स्वरूप है, शक्ति है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति भी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है जब आप माँ दुर्गा का आवाहन कर रहे हो, उनका जाप कर रहे हो, तो कुंडलिनी शक्ति तो आपकी प्रचंड रूप से और बहुत जल्दी जागृत होती है। नौवां फायदा है पितरों को सद्गति मिलती है। अगर आप इस मंत्र का डेली रूटीन में जाप करते रहते हो तो आपके पितरों को मोक्ष मिलता है, पितरों को मुक्ति मिलती है, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा भोग और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है और माता की कृपा से आपके पितरों को सद्गति मिलती है, उनको मोक्ष मिलता है। 10वां फायदा यह है कि साधक को मोक्ष मिलता है। जो भी कोई जातक साधक इस मंत्र का जाप करता है उसकी मुक्ति तो पक्की है, मोक्ष तो उसका पक्का है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी उसको काट नहीं सकता। 11वां फायदा है संसार की समस्त सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, इस मंत्र से साधना करते हैं, तो आपको संसार की ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो आपको ना प्राप्त हो, क्योंकि सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां माँ दुर्गा से ही शुरू हैं और माँ दुर्गा पे ही ख़त्म है। माँ दुर्गा का एक स्वरूप है सिद्धिदात्री। ठीक है, वो सिद्धिदात्री जो माता का स्वरूप है वो इसीलिए स्वरूप उनका है क्योंकि वो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। नव दुर्गाओं में नौवीं दुर्गा सिद्धिदात्री मानी जाती हैं। अर्थात जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको समस्त सिद्धियां, संसार की सारी शक्तियां, सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। 12वां फायदा है कि अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अगर आप इस मंत्र का डेली रूटीन में जाप करते हैं तो आपके ऊपर माता अन्नपूर्णा की भी कृपा होती है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा कोई और नहीं है, माता पार्वती का ही स्वरूप है और माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। तो जिस पर माता रानी की कृपा हो जाए उसके घर में कभी भी अन्न की और धन की कमी नहीं होती। 13वां फायदा है माता के दर्शन प्राप्त होते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का मूल मंत्र है, माँ चामुंडा का मूल मंत्र है। तो जब आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, तो शक्ति सिद्धि प्राप्त होने के साथ साथ आपको माता के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। 14वां फायदा है कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है।
इस मंत्र में इतनी पावर होती है कि ये आपके आज्ञा चक्र को एक झटके में खोलने की क्षमता रखता है। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता ऐसा? इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आपका आज्ञा चक्र एक झटके में खुल जाए तो उस तेज को आप झेल नहीं पाओगे और आपको मानसिक विक्षिप्तता आ जाएगी या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इस मंत्र का जब आप जाप करोगे तो धीरे धीरे करके ये मंत्र आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, आपके शरीर को ऊर्जा को झेलने लायक बनाता है, आपके शरीर का तपोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तब जा कर के आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। और इस मंत्र से सबसे जल्दी दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में सबसे जल्दी अगर आपको कोई मंत्र दिव्य दृष्टि प्रदान करता है तो वो है नवारण मंत्र। 15वां फायदा है कि दूसरों के मन को पढ़ने की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि जब आप इसका जाप करना शुरू कर देते हो, आपका ये मंत्र सिद्ध भी ना हुआ हो, यानी कि सिर्फ आपने जाप करना शुरू किया है, उसी पल से आपका जो अंतर मन है वो इतना ज़्यादा सिद्ध हो जाता है, इतना ज़्यादा जागृत हो जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आपको पहले से ही पता लगना शुरू हो जाता है। इतनी ज़्यादा शक्ति इस मंत्र में होती है, इसीलिए दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति भी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। 16वां फायदा है कि आपके चेहरे का तेज बढ़ता है। जाहिर सी बात है, ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि जब आप इसका जाप करोगे तो आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपके शरीर का ओज बढ़ेगा, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। क्योंकि इस मंत्र से आपकी सिर्फ कुंडलिनी शक्ति ही जागृत नहीं होती, बल्कि आपके पंच कोश भी जागृत होते हैं। ठीक है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे कोश आपके जागृत होते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है और आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर एक तेज दिखाई देना शुरू हो जाता है। 17वां फायदा है कि दूसरों का कष्ट दूर करने का सामर्थ्य भी आपके अंदर आ जाता है। यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो इस मंत्र से आपके अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जाएगी कि आप दूसरों के कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपकी वाक सिद्धि हो जाती है, आपके वचनों की सिद्धि हो जाती है और माता रानी की कृपा से आपको ऐसी शक्ति मिलती है कि आप सामने वाले के कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। अगर उसको कोई भी ज्ञान चाहिए तो आप उसको ज्ञान दे सकते हैं, अगर उसको धन चाहिए तो आप उसको धन दे सकते हैं, अगर उसको शक्ति चाहिए तो आप उसको शक्ति दे सकते हैं, उसके ऊपर भूत प्रेत की दिक्कत है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। ऐसी शक्ति इस मंत्र का जाप करने वाले साधक को स्वतः प्राप्त हो जाती है। 18वां फायदा है कि आपको वाक सिद्धि मिलती है। इस मंत्र में माता सरस्वती का बीज आता है एम जो बीज मंत्र है ये आपके ज्ञान की वृद्धि करता है, आपकी बुद्धि का विकास करता है, आपको वाक सिद्धि प्रदान करता है। इसीलिए माता सरस्वती को वागदायिनी भी कहा जाता है और वागवादिनी भी कहा जाता है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होगी, जिसके प्रभाव से आप जिस व्यक्ति को जो भी कह देंगे वो सत्य होगा ही होगा। अगर आपने किसी को बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया तो वो भी सत्य होगा, किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो भी सत्य होगा। ठीक है। 19वां फायदा है कि इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर कर्ज खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें माता महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। माता महालक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर होगी उसको धन की प्राप्ति होगी और कर्ज मुक्ति होगी। 20वां फायदा है कि आपको देवत्व प्राप्त होता है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जाएगी जिसके कारण से आप देवताओं के समान बन जाएंगे। आपने देखा है कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि मंत्र जाप करके, तपस्या करके देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं देवता भी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनके अंदर देवत्व आ जाता है। तो इसीलिए जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको देवत्व प्राप्त होता है। 21वां फायदा है कि मृत्यु के बाद भी आपको उच्च कोटि का पद प्राप्त होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये माँ भगवती का मूल मंत्र है। जब आप इसका जाप करेंगे तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको सुख, समृद्धि, भोग
और ऐश्वर्य वैभव सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और मृत्यु के बाद आपको उच्च कोटि का पद माता रानी की कृपा से प्राप्त होता है, जो साधक इस मंत्र का जाप करते हैं। 22वां फायदा है कि इस मंत्र का जाप करने वाले साधक की पूजा होने लगती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, पूर्ण रूप से इस मंत्र को जागृत कर लिया, तो आप दिव्य शक्तियों के दिव्य सिद्धियों के स्वामी हो जाएंगे। आपको गुरु पद की प्राप्ति हो जाएगी और हजारों सैकड़ों लोग आपकी पूजा करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि जिसके अंदर देवत्व होता है, जिसके अंदर देने की क्षमता होती है, दूसरों का कष्ट दूर करने की क्षमता होती है, उसकी दुनिया पूजा करती है। जिस प्रकार से लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से लोग आपकी भी पूजा करनी शुरू कर देंगे। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इसकी साधना करेंगे या इसको सिद्ध कर लेंगे तो। 23वां फायदा है कि आपके अंदर वरदान देने की शक्ति इस मंत्र का जाप करने से आ जाती है। ये मंत्र है ही इतना दिव्य कि जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे, तो आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कि आप किसी को भी वरदान दे सकते हैं। किसी को भी कुछ भी कह देंगे, वो बात सत्य होगा। कोई व्यक्ति मान लो आपके पास में आया है, दुखी है, परेशान है, उसके पास में धन का अभाव है, आप उसको कह दोगे जाओ तुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये वरदान देना ही माना जाता है। ठीक है। 24वां फायदा है कि श्राप देने की शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि इस मंत्र से आपका कंठ सिद्ध होता है, आपको वाक सिद्धि मिलती है और आपका जो शरीर है, जो आपकी आत्मा है, वो देवताओं के समान हो जाती है और देवता वरदान देने में और श्राप देने में सक्षम होते हैं। 25वां फायदा है कि आपको सुरक्षा मिलती है। जिसके ऊपर माँ भगवती जगदम्बा की कृपा हो जाए, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। माता रानी सदैव आपकी रक्षा करती हैं, सदैव आपकी सुरक्षा करती हैं। दुर्गा सप्तशती में भी माता रानी का कवच दिया गया है। उसके जैसा कवच इस धरती पर कोई कवच नहीं है। चंडी कवच जैसा कवच मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो चंडी कवच जो है, आप उसको पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन अगर आप नवारण मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो भगवती स्वयं माता महाकाली आपकी रक्षा करती हैं और दुनिया की कोई भी आदि व्याधि भूत बाधा प्रेत बाधा आ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 26वां फायदा है कि आपको रसायन विद्या प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप करने पर आपके अंदर ज्ञान का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है और रसायन विद्या, क्योंकि माँ भगवती तो स्वयं अपने आप में प्रकृति हैं और जब आप प्रकृति की पूजा करते हैं, तो प्रकृति अपने गुण से गुण रहस्यों को आपके सामने उजागर करती है और रसायन विद्या में आपको महारत हासिल होती है, जिसके बल पर आप सैकड़ों हजारों लोगों का इलाज कर सकते हैं। ऐसी ऐसी औषधियों का ज्ञान आपको मिलता है कि जिसके बल पर आप मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। इसीलिए रसायन विद्या की सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाती है। 27वां फायदा है कि आपका शरीर रोग मुक्त हो जाता है। इस मंत्र में इतना बल है कि जब आप इसका जाप करेंगे, तो आपके शरीर का वात पित्त और कफ तीनों ही सदा सदा के लिए बैलेंस हो जाएंगे और कभी भी आपके शरीर में कोई रोग नहीं लगेगा। अगर आप इस मंत्र का जाप निरंतर करते हैं और माँ भगवती के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण आस्था रखते हैं, अगर कोई रोग आ भी जाएगा, तो वो रोग ऐसे निकल जाएगा कि जैसे मान लो आपको हल्का सा सिर दर्द हुआ और बाद में आप ठीक हो गए। बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपको एक सिर दर्द के रूप में निकल जाएगी और आपको कोई गंभीर बीमारी कभी भी जीवन में नहीं लगेगी। 28वां फायदा है कि आयु वृद्धि होती है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपके जो कर्मों का बंधन है वो कटता है। ठीक है। और आपके भाग्य में सौभाग्य की वृद्धि होती है और जो आपकी कम आयु है वो भी बढ़ जाती है माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से। 19वां फायदा है कि साधक के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। आपकी कुंडली में काले सर्प दोष हो, शनि की दशा हो, मंगल की दशा हो, राहु की दशा हो, केतु की दशा हो और
किसी भी तरह का दोष हो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, आपके भाग्य में, सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि माँ भगवती जिसके सिर पर अपना हाथ रख देती है, जिसको अपनी संतान मान लेती है माता रानी पूर्ण रूप से, जो माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रह जाता, कभी कोई समस्या नहीं रह जाती। तीसरा फायदा है कि मृत व्यक्ति को भी जीवन देने की शक्ति प्राप्त होती है। मैंने आपको अभी बताया भी था कि जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको रसायन विद्या का ज्ञान मिलता है, जिसके बल पर आप मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऋषि, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके अंदर इतना तप था, इतनी शक्ति थी, और अपनी मंत्र विद्या के बल पर, अपनी तंत्र विद्या के बल पर उन्होंने कई मरे हुए लोगों को भी जीवन दान दिया है। ठीक है, तो इस मंत्र से ऐसी ही शक्ति, ऐसा ही सामर्थ्य आपके अंदर जागृत होता है, क्योंकि ये महामंत्र है, मंत्रों का भी महामंत्र ये माना जाता है। 31वां फायदा है कि ग्रह कलेश दूर होता है। अगर आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो आपके ग्रह का कलेश दूर होता है, परिवार में शांति आती है, सुख समृद्धि आती है, और घर में जो भी कष्टकारी जीवन है, या परिवार में लोगों के विचारों में कोई दिक्कत है, लोगों को आपसी सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है परिवार में, तो वो सब कुछ दूर होता है और ग्रह कलेश भी इससे दूर होता है, शांत होता है। 32वां फायदा है कि आपको दिव्य शक्तियों का साथ मिलता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि जब आप इसका जाप करेंगे तो बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े सिद्ध, बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां आपसे संपर्क बना लेती हैं और आपको ज्ञान प्रदान करती हैं कि कैसे आप अपने जीवन में अपना विकास कर सकते हैं, परिवार का विकास कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। तो ये 32 फायदे मैंने आपको मोटे मोटे फायदे बताए हैं। इन 32 फायदों के अलावा भी अनेकों इस मंत्र के लाभ हैं कि जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और अगर आप नहीं करते तो आज से ही आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। और अगर आप इस मंत्र को गुरु से प्राप्त कर लेते हैं, गुरु दीक्षा में आपको ये मंत्र मिल जाता है, तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। लेकिन नहीं भी मिल रहा तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र का कोई नुकसान नहीं है, माता की कृपा मिलती है, माता का आशीर्वाद मिलता है। दोष तो मनुष्यों में ही होता है कि वो माता की शक्ति को पहचान नहीं पाते और दोष लगाते हैं देवी देवताओं के ऊपर ही। तो इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पर करिए। ठीक है, स्फटिक की माला पे करिए, सबसे बेस्ट रुद्राक्ष की माला मानी जाती है। तो उस पे अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको माता की कृपा मिलती है। और अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गुरु से मंत्र ये दीक्षा में लीजिए, तो आपका ये मंत्र जल्दी सिद्ध भी होगा और पूर्ण रूप से आपको शक्ति और सिद्धि भी मिलेगी, माता की पूर्ण कृपा भी मिलेगी। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।